हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके हेल्प से आप कुछ ही सेकेंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, स्क्वायर ऑफ ए नंबर नियरेस्ट टू 10, 100, 1000 या इससे ज्यादा कोई भी बोले तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं नियरेस्ट टू 10। ठीक है, देखिए, इतना तो खैर आपको याद ही रहता है। आपको कम से कम 30 से 40 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। ठीक है, तभी ये ट्रिक आप जल्दी कर पाइएगा। देखिए, अगर हम नियरेस्ट टू 10 लेते हैं, हम 10 से क्यों ले रहे हैं बताना तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन 10 से आपको मतलब स्टार्टिंग से बेस से लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह 10 का पावर 1। 1 का मतलब क्या है यहाँ पे अभी पता चल जाएगा। देखिए, 1 हम वहां पे क्यों लिखे हैं, हम कोई नंबर लेते हैं जैसे 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, या फिर ये तो नियरेस्ट हुआ, 1 कम है 10 से या 2 कम है। क्या जरूरी है कि कम ही हो, ज्यादा भी हो सकता है। हम ले लेते हैं एक 11 का स्क्वायर, एक 13 का स्क्वायर, ये भी तो नियरेस्ट टू 10 है। ठीक है, अब देखिए निकालते कैसे हैं। ये 10 से कितना कम है, ये जो 9 जो है वो 10 से कितना कम है, तो 1 कम है। तो 1 का जब स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहां पे 1 लिखिएगा। ठीक है, यहां पे 1 है, मतलब इसको हम एक डिजिट में ही रखना है, 1 डिजिट में ही लिखना है यहां पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये 9 क्या है, ये 10 से 1 कम है। तो अब जब ये आगे वाला जो नंबर लिखेंगे वो इसमें क्या करेंगे, 1 और माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर हम एक माइनस करके लिख देंगे 8। तो क्या याद है आपको, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है कि नहीं होता है। देखिए, हम 8 का भी निकाल के दिखाते हैं। 10 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एक डिजिट में लिखना है। ठीक है, अब ये क्या है, 10 से 2 कम है, तो 2 कम करके यहां लिख दीजिए। 8 में 2 घटाएंगे तो 6, क्या 64 नहीं होता है इसका स्क्वायर। देखिए, अब देखते हैं 11 का स्क्वायर। ये 11 से 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहेगा या जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक डिजिट में लिखाना है हम लोग को। अब ये 1 क्या है, ज्यादा है। अगर जब कम था तो माइनस कर देते थे 1। इसमें क्या है, 1 ज्यादा है 1 अधिक है, तो 1 और बढ़ा देंगे इसमें। तो 11 में 1 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। क्या 121 नहीं होता 11 का स्क्वायर। अब देखते हैं 13 का स्क्वायर। 13 जो है वो 10 से 3 ज्यादा है, 3 अधिक है। तो 3 अधिक है तो मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक डिजिट में लिखना है। अब ये 3 ज्यादा है तो 3 और बढ़ा दीजिए इसमें, 13 और 3 16, 169। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। सेकेंड, नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 10 तो बता दिए, अब नियरेस्ट टू 100। तो सोचिए, नियरेस्ट टू 100 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए हम कोई नंबर लेते हैं जैसे 98 का स्क्वायर, और एक लेते हैं 86 का स्क्वायर। ज्यादा वाला भी लेके देखते हैं, 108 का स्क्वायर और 103 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम। यहाँ पे 10 से देख रहे थे, नियरेस्ट टू 10 देख रहे थे, इसलिए 10 से कंपेयर करते थे, 10 से 1 कम है। लेकिन यहाँ पे 100 का निकाल रहे हैं, नियरेस्ट टू 100, तो 100 से 2 कम है, तो जितना कम रहता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4। तो सोचिए यहाँ पे
10 का स्क्वायर यहाँ 2 आ रहा है, मतलब हमको लिखना है 2 डिजिट में। तो 2 का स्क्वायर 4 को हम 2 डिजिट लिखेंगे तो हमको लिखना होगा 0 4, मतलब हमको यहाँ कितना डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जितना कम है उतना और कम करते हैं। 100 से ये 2 कम है, इसमें 2 और कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा। इसमें 2 और माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 96। इसी को यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे 1 कम था, घटा के 8 यहाँ पे लिखे थे इसको। ठीक है, अब देखिए 86 का, 86 जो है वो 100 से कितना कम है, तो 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 196। तो क्या हमको 196 लिखना है, नहीं, हमको लिखना है 2 डिजिट में। इस 1 को क्या करेंगे, हाथ में रखेंगे और यहाँ पे 2 डिजिट में। अब सोचिए 86, ये जो है 100 से 14 कम है, तो 14 क्या करेंगे, और माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 72। लेकिन हाथ में एक हम रखे थे पहले से, उसको एक जोड़ देंगे तो 73। ठीक है, आप इसका निकाल करके देख लीजिए स्क्वायर इतना का होता है या नहीं होता है। आगे देखते हैं, ये 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 2 डिजिट में लिखना है तो 64 पूरा लिखेंगे। अब क्या है, ये अधिक है तो हमको 8 और जोड़ना पड़ेगा। 8 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 116 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा, 11664। अगर हम इसका निकालते हैं, ये 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 09, 2 डिजिट में लिखना है। इसमें 3 अधिक है तो 3 और अधिक कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 106। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया है। आगे बढ़े, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नियरेस्ट टू 1000। अब इस 1000 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, 998 999, ज्यादा लेते हैं, 1004 1009। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना। देखिए ये 1000 से कितना कम है, 2 कम है, और यहाँ पे पावर में 3 है, मतलब हमको 3 डिजिट में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो हम यहाँ पे 004 लिखेंगे 3 डिजिट में, 3 डिजिट में हमको लिखना है। अब ये 2 कम है तो 2 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 996। आगे चलते हैं, ये कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 डिजिट में लिखना है, तो 001 लिखेंगे। अब इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये 998 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको मल्टीप्लाई करके या कैलकुलेटर जैसे निकाल चेक करना, चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा। देखिए ज्यादा वाला में देखते हैं, ये 1000 से 4 अधिक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए अब ये 16 हो गया यहाँ पे, लेकिन हमको लिखना है 3 डिजिट में, तो ये इतना होगा। यहाँ पे 4 अधिक है तो 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 1008। आगे देखते हैं, ये क्या है, 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर 81, 3 डिजिट में लिखना है तो 081 लिखना होगा। 9 अधिक है, 9 और बढ़ा दीजिए, 9 9 18, मतलब 10, और यहाँ 18। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, किसी को भी स्क्वायर जो याद होगा वो ज्यादा से ज्यादा 30 तक या ज्यादा से ज्यादा 40 तक याद किए होंगे, है ना। अब देखिए कहीं पे अगर आ जाता है नंबर, ऐसा नंबर जहां से आपको निकालने में थोड़ा स्क्वायर याद अगर कम रहता है और निकालने में दिक्कत होने लगता है, तो हम क्या निकालते हैं, नियरेस्ट टू 50 भी देख लेते हैं। नियरेस्ट टू 50, ठीक है, नियरेस्ट टू 50। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये जो है 100 पूरा होने में, ये 100 पूरा होने में
50 कम है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 100/2। 100 का आधा है ये तो लिख सकते हैं ना, ये 100 का आधा है। तो अब देखिए इस हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर बटा 2। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 49 का स्क्वायर, अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर तो, या फिर 47 का स्क्वायर, या फिर 64 का स्क्वायर, या फिर 58 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर हम देखें इसको, ये जो नंबर है वो 50 से, ये जो नंबर है वो 50 से कितना कम है, एक कम है। एक का स्क्वायर एक होता है और लिखना है 2 डिजिट में, यहां स्क्वायर आया है तो एक का स्क्वायर एक। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 2 डिजिट में हम लिख दिए। अब क्या करना है, एक कम कर देंगे, यहां आएगा 48। लेकिन इस बार हम यहां 48 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 48 कब लिखते थे, नियरेस्ट टू जब 100 रहता था तब एक कम कर, या फिर नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 1000 रहता था तो डायरेक्ट कम करके यहाँ पे लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे जो है 100, 10 या 1000 नहीं है, यहाँ 50 है। तो 50 जो है वो 100 का आधा है। 50 जो है वो 100 का आधा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा फ्रेंड्स, 24 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। सेम यहाँ भी करना है। ये क्या है, 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में लिखना है। यहाँ लिख दे रहे हैं 2 डिजिट में लिखना है। अब जो है इसमें और 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 44। लेकिन ये 50 जो है वो 100 का आधा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए 64, ये 50 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। ठीक है, या फिर आप इसको नियरेस्ट टू 100 से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नियरेस्ट टू 100 करिएगा तो आपको जरूरत पड़ेगा 36 का स्क्वायर का। हाँ, जिसको 36 का स्क्वायर याद है उसका बन जाएगा, जिसको याद नहीं है तो लास्ट में वो किससे निकालेंगे, नियरेस्ट टू 50 से निकालेंगे। तो 50 से ये कितना अधिक है, 14 अधिक है। 14 का स्क्वायर 196, तो हमको सिर्फ 96 लिखना है, हाथ में एक रखना है, 2 डिजिट में लिख दिए। अब सोचिए ये 14 ज्यादा है तो और 14 ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम 14 ज्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 78। लेकिन क्या हम 78 को यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 100 के लिए था, हमको चाहिए 50 के लिए। तो 50 जो है वो 100 का आधा है, तो हम इसको भी आधा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 39। लेकिन अभी अगर आपको याद होगा कि यहां से हम हाथ में एक रखे हुए हैं, तो ये 39 और एक कितना, 40। आप निकाल कर भी देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 58, ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 2 डिजिट में। ये ज्यादा है तो 8 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, लेकिन क्या हम 66 लिखेंगे, नहीं, इसका आधा लिखेंगे, कितना, 33। यहां पर अगर आपको कंफर्म होना है कि ये सही है कि गलत है तो आप मोबाइल से निकाल कर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, नियरेस्ट टू 150। अभी तो हम सीखें क्या, नियरेस्ट टू 10, 100, 1000। लेकिन उन लोग के बीच में पूछते, जैसे नियरेस्ट टू 50। किसी को अगर मान लेते हैं 40 से कम तक का स्क्वायर याद है, मान लेते हैं 20 तक का स्क्वायर याद है, तो नियरेस्ट टू 100 वाला में फिर उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे अगर बड़ा बड़ा डिजिट का स्क्वायर करने आ जाएगा तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नियरेस्ट टू 50, नियरेस्ट टू 150, नियरेस्ट टू 200 है ना, 200, 300, 400। जैसे कि देखिए अभी नियरेस्ट टू 100 बताएं और वहां सीधा आ गए कहां पे, नियरेस्ट टू 1000 में आ गए। तो सोचिए इसके बीच में अगर किसी का स्क्वायर निकालने आ जाए कभी तो कैसे निकालिएगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं नियरेस्ट टू 150, नियरेस्ट टू 200, उसके आगे भी आप उसी तरह
कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 145 का स्क्वायर, और एक नंबर लेके देखते हैं 149 का स्क्वायर। अधिक वाला में लेके देखते हैं 152 का स्क्वायर और 158 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या हम अगर हम ध्यान से देखें, ये 150 जो है वो, ये 150 जो है वो 100 का 3/2 है। 1.5 गुना है कि नहीं है? अगर हम इसका 1.5 गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 1.5 गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? ये 150 आएगा। 100 का 1.5 गुना। तो सोचिए 100 में क्या होता था? 2 डिजिट लेते थे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जीरो है, या फिर स्क्वायर 2 बनता था, स्क्वायर बनता था इसका, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे 145 है, ये 150 से कितना कम है? 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि 100 है इसलिए। अब सोचिए ये 5 कम है तो हम 5 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 140 हो जाएगा। लेकिन क्या 140 हम यहाँ लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये क्या है? 1.5 गुना है, तो हम इसको भी 1.5 गुना कर देंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से कट करेंगे 70, तो 7 या 21, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आप निकाल कर देख सकते हैं। ये कितना कम है 150 से? 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 डिजिट में। 1 कम कर देंगे तो 148। इसका क्या करना है हमको? 1.5 गुना करना है, मतलब 3/2 करना है। 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 74। 74 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 1 22। आप निकाल कर देख लीजिए। अगर 152 का स्क्वायर निकालना है, इसको हम नियरेस्ट टू 100 से भी निकाल सकते हैं। क्यों? देखिए कैसे, नियरेस्ट टू 100, 100 से कितना नजदीक है? 52। 100 से 52 अधिक है। अगर आपको 52 का स्क्वायर याद होगा तो आप निकाल पाइएगा, लेकिन 52 का स्क्वायर बहुत से लोग को याद नहीं रहता है, तो जिसको याद नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? तो वो नियरेस्ट टू 150 के हिसाब से निकालेंगे। देखिए ये जो है 150 से 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 4 अधिक है, तो बस और 2 जोड़ दीजिए 154। लेकिन इसको यहां नहीं लिखना है, लिखना है इसका 3/2 करके। 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23। ठीक है, ये कितना कम अधिक है? 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 8 इसमें और जोड़ेंगे, 8 8 16, 5 और 1 6, 166। इतना लिखेंगे क्या? नहीं, इसका 3/2 लिखेंगे। 2 से कट करेंगे 83, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 और 3 8 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं नियरेस्ट टू 200। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ये 100 का 2 गुना है? क्या ये 100 का 2 गुना है? हाँ है। अब इसका क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसको मान लेते हैं, लिखते हैं 196 का स्क्वायर, 192 का स्क्वायर, उसके बाद 209 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। फ्रेंड्स ये 200 से 4 कम है, 200 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको लिखना है 2 डिजिट में, क्यों? क्योंकि 100 है यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए ये कम वाला है तो कम करेंगे, कितना कम करेंगे? ये 4 कम था, 4 और कम कर दीजिए, 192। लेकिन क्या हम इसको यहां लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 200 है वो 100 का 2 गुना है, तो हम इसको भी क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2 और 1 3। आगे चलते हैं। ये 200 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 डिजिट में। 8 कम है तो 8 और कम कर दीजिए। 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 8, यहाँ पे 1। इसको क्या लिखेंगे? नहीं, इसका क्या लिखेंगे? 2 गुना को लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 1 2 और 1 3। ठीक है, इसको देखते हैं। 9 ज्यादा है
200 से ये 9 अधिक है, 9 अधिक है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 डिजिट में लिखना है। ये 9 अधिक है तो आप 9 और बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 218। लेकिन इतना हमको नहीं लिखना है, इसका दोगुना लिखना है, क्योंकि ये इसका दोगुना है तो इसको भी दोगुना करना होगा। 8 दूनी 16, 2 एक 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसको देखते हैं। 212, ये 200 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन हमको लिखना है 2 डिजिट में, तो सिर्फ 44 लिखेंगे और हाथ में कितना रखेंगे 1। अब ये 12 अधिक है तो 12 और बढ़ा देंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा 224, लेकिन इसको हमको दोगुना लिखना है। ठीक है, तो अगर हम इसका दोगुना करते हैं तो 2 चौके 8 और हाथ में 1 था, 9 हो गया। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, आप इसको मोबाइल से निकाल कर देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नियरेस्ट टू 250, खैर इतना आगे तो नहीं आता है, आपका 200 तक में काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप किसी का भी निकालिए तो यही मेथड को क्या करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाना है। बस देखिए ये 250 का मतलब कितना है, इस हम 100 को अगर हम 2.5 से गुना करेंगे, 2.5 गुना करेंगे मतलब 5/2 कर देंगे। तो देखिए 2 से भागा देंगे 50, तो 50 बचे कितना होगा 250। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 है मतलब 2 डिजिट में लिखना है। ये 250 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर ये 2 कम है तो 2 और कम कर दीजिए इसमें, 246। क्या 246 को यहां लिखना है, नहीं। क्यों नहीं लिखना है, ये जो है 250, ये 100 का 2.5 गुना है, तो इसको भी क्या करना होगा 2.5 गुना करना होगा। 2 से कट करेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एक 5 और 1 6। ठीक है, इसको देखते हैं। ये 250 से 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में लिखना है। 6 अधिक है तो और अधिक कर दीजिए इसको, 6 6 12, 5 और 2 सॉरी 5 और 1 6 और यहाँ पे 262। इसको लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, इसका 5/2 करेंगे। 5/2 करेंगे तो 2 से कट करते हैं 131। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एक 5, 5 तिया 15, 5 एक 5 और 1 6। ठीक है, इसी तरह नियरेस्ट टू 300 देखते हैं। ये जो 300 है वो 100 का 3 गुना है कि नहीं। बस ये जो है इस 300 से, ये जो है वो 300 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, उसको हम एक हाथ में रख लेंगे, 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि 100 है यहाँ पे। इसमें 11 और कम करेंगे अगर कम वाला है तो, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 2। लेकिन क्या हम इसको यहाँ लिखेंगे, नहीं। ये जब 3 गुना है तो इसको भी 3 से गुना करिए। 3 8 24 और हाथ में 1 था 25 का 5, हाथ में 2, 7 तिया 21 और 2 23, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है 300 से 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 169, तो यहां पर हम सिर्फ 69 लिखेंगे। 1 को क्या करेंगे, हाथ में रखेंगे। अब अगर ये 13 अधिक है तो आप और अधिक कर दीजिए, 3 3 6 2, ये 326। लेकिन इतना नहीं लिखना है, इसका क्या लिखना है, हमको 3 गुना लिखना है। अगर इसका 3 गुना लिखना है तो लिख दीजिए 3 छक 18, 3 छक 18 और यहां से हाथ में 1 रखे थे 19 का 9, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप किसी का भी स्क्वायर निकालें, नियरेस्ट टू 250, 250, 300, 400, 500, 900, किसी का भी निकालिए। बस इसी से देखना है कि वो 100 का कितना गुना बन रहा है, उसी के हिसाब से इसको आप सॉल्व करते जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये चीजें आप अप्लाई करके देखिए, उम्मीद है ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।